उमर, तुम भी फेंको ना। और ये कपड़ा क्यों बांध रहे हो तुम तीरों पर? लाओ कमान दो मुझे। समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहते हो। चलो फिर से खेलते हैं हम। 1 2 3। ओहो पड़ोसन पड़ोसन, तुम्हारा बेटा आ गया। आ गया। कुल्हाड़ी कहाँ है? गिर गई पानी में। पानी कहाँ है? गाय पी गई। मदद करो। गाय कहाँ है? पहाड़ों में भाग गई। मदद करो। मदद करो। हे, वहाँ देखो। मदद करो। कोई मदद करो। कोई है? मेरी आवाज सुन रहा है कोई? कोई मदद करो। उमर, उमर रुक जाओ। उमर रुक जाओ। उमर उठो, चलो यहाँ से। उमर चलो यहाँ से, हमें फौरन निकलना होगा। उमर बात को समझो, चलो यहाँ से। उमर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। उमर बात को समझो, आगे गए तो हम भी चल जाएंगे। छोड़ो मुझे। उठो मेरे भाई, जल्दी करो। चलो जल्दी। जो होना था हो गया उमर। चलो चलो यहाँ से। बचाओ, बचाओ। चलो चलो बताओ मुझे, पहाड़ कहाँ है? वो जल के राख हो गया है। वो जल के राख हो गया है। कल रात हमारे गांव में एक भयानक हादसा पेश आया था। उस हादसे में जो आग लगी उसमें हजर खातून अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया में अल्लाह और बेटी नाज़मिया के सिवा कोई और नहीं था हजर खातून का। नाज़मिया बेटी को तो आप जानते ही हैं, अभी 13 साल की है और बेचारी अकेली रह गई। अब आप सब लोग खुद ही बताइए, बेचारी नाज़मिया को कौन अपनी निगरानी में लेकर उसकी जिम्मेदारी उठाएगा? क्या होगा? अल्लाह सब्र दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हादसा था अम्मी, हादसा था। और किसी ने कुछ भी नहीं देखा चाची, किसी को नहीं पता। हाँ हादसा था। और वो बच्ची, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। उफ उफ, तुम्हारे बाबा हमें मार डालेंगे। कितनी बार बताऊं, एक हादसा था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उसकी बेटी से। औरत मर गई है और लोगों को बच्ची की फिक्र है। बाबा अब फैसला कर चुके हैं उमर, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा इस चीज का बेटा। मिल गया। हाँ? हम पैसे देते उस बच्ची को। हमारे बाबा बहुत अमीर हैं, वो इतना पैसा देंगे सब भूल जाएगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, वो वैसे भी गरीब है, बल्कि खुश हो जाएगी।
उसने पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। उसकी जिंदगी बच जाएगी, क्या बुरा है इसमें? बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरे अल्लाह, ये सब कैसे होगा? हम बस किसी भी तरह इस बात से निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आप फिक्र ना करें। हम बच्ची को पैसे देंगे और वो सब भूल जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? सोच लो, कहीं बाद में वो कोई मुश्किल ना खड़ी करते। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पैसा है, पैसा। जब उसे पैसा मिलेगा ना, आप देखिएगा सब भूल जाएगी वो। इंशाल्लाह। हमीद, तुम्हारा बेटा कैरिम, इशरफ आका का बेटा उमर अपने दोस्तों के साथ उस रात वहीं पर थे। उन्होंने आग को जरूर देखा होगा। अगर उन्होंने कुछ देखा या कुछ जानते हैं तो। मेरा बेटा कैरिम और भतीजे उमर को जब आग नजर आई तो उस वक्त तक सब राख हो चुका था। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने पूछा था उनसे, जो कुछ भी उन्होंने देखा था मुझे बता दिया। वो भी बहुत उदास हैं। जो किस्मत में था वो हो गया। आखिर हम क्या कर सकते हैं? किस्मत यही है, बुरी किस्मत, बदनसीबी। बदकिस्मत बच्ची। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बुरा हुआ। अल्लाह इस बच्ची को सब्र दे। ये तो अल्लाह की फैसला है, इंसान कर भी क्या सकता है। ठीक कहा बेटी। अल्लाह सब्र दे बच्ची को। क्या नाज़मिया को इस तरह तन्हा छोड़ देंगे आगा साहिबान? कोई दीनदार नहीं है यहाँ जो हमारी बेटी की जिम्मेदारी ले। इस दुनिया में इसे पालने वाला कोई और नहीं है क्या? सही कह रहे हैं। इस बच्ची का क्या होगा? अल्लाह रहम करे। कदिर, तुम ले लो नाज़मिया की जिम्मेदारी। मैं इस बच्ची को कैसे पालूंगा? अच्छी तरह महंगाई को जानते हो, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और वो भी एक लड़की की। जमाना ठीक नहीं है, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। बेकिर, और तुम? मेरे इस वक्त 5 बच्चे हैं। नाज़मिया भी आ गई तो 6 हो जाएंगे। अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मैं उस बच्ची को नहीं पाल सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं है, बात को समझें आप लोग। नौजवान की बात भी बिल्कुल सही है, सही कह रहा है। लगता है कोई भी शख्स नाज़मिया की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तुम ले लो नाजिम, बाप बन जाओ उस लड़की के। तौबा करो हसन अली, 5 बेटों के बीच एक लड़की को कैसे छोड़ दूं जो उनके खून में से ही नहीं है? लड़के उसे सुकून से रहने देंगे क्या? वरना तो उसे पाल पोस कर बड़ा करता और अपनी बहू बना लेता। लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर पर 5 लड़के मौजूद हैं, नाज़मिया के लिए मुनासिब नहीं। लड़कों के साथ मुनासिब नहीं। लड़की का रहना बहुत मुश्किल है। नाज़मिया को गोद लेने की हामी किसी ने नहीं भरी, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नाज़मिया को कौन अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना चाहता है? क्या कह रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उमर, अब क्या हुआ? क्यों परेशान हो? हम पानी की तरह पैसा बहाएंगे। हम अमीर हैं। एक बच्ची का मुंह बंद करना कौन सा बड़ा काम है? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है मेरे दोस्त। उसका नाम क्या है? नाज़मिया। क्यों पूछ रहे हो? नाज़मिया। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तो तय हुआ कि नाज़मिया शादी के बाद ही सिर्फ अपनी इज्जत और जिंदगी बचा सकती है। नाज़मिया की शादी करनी होगी और कोई हल नहीं है इसका। सही कह रहे हो नाज़िम, पर वो अभी छोटी है। नाज़मिया हमेशा इस उम्र की थोड़ी रहेगी, बड़ी हो जाएगी।
कुछ ही अरसे के बाद। और फिर उसकी शादी की उम्र हो जाएगी। उस वक्त वो जिस घर भी जाएगी काम सीख लेगी और फिर घर का काम भी संभाल लेगी। तब तक नाज़मिए का बचपन भी खत्म हो जाएगा। 2-3 साल ही की तो बात है। जब नाज़मिए बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसके अंदर और ज्यादा अक्ल और शऊर आ जाएगा। बताइए, आप लोगों में से कौन नाज़मिए बेटी के साथ शादी करना चाहता है? उस बच्ची का कोई नहीं है, शादी करनी पड़ेगी इसकी। सही कह रहे हैं। शादी की बातें कर रहा है, कब्र में पांव रखे हुए हैं और शादी की बातें कर रहा है इस बारे में। वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़का है, लगता है कि ये बुढ़ापे में पगला गया। मैं चाहता हूँ, मैं करूंगा शादी, मैं करूंगा। उससे शादी करेगा ये? हाँ, नेकी के लिए, ताकि बच्ची अकेली ना रह जाए। नेकी के लिए मैं नाज़मिए के साथ निकाह के लिए राजी हूँ। नाज़िम, तुमने सुन लिया ना? हाँ? हाँ, हाँ। वो मैं अब तुमसे क्या कहूँ हुसैन? हाँ कहो नाज़िम, हाँ कहो, हाँ कहो ना। हाँ, नाज़मिए मुझे दे दो, बात खत्म। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? मैं क्या पसंद नहीं आया? क्या कमी है? अरे पसंद की बात नहीं है हुसैन चाचा। अब मैं तुमसे क्या कहूं? जाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्ची को तबाह थोड़ी करना है हमें। वैसे ही तुम्हारे पांव कब्र में है। अगर मेरे पांव कब्र में है तो तुम्हारे क्या बाग में है नाज़िम? हुसैन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। मौत तो हम सभी को आनी है, लेकिन नाज़मिए तुम्हारी उम्र के हिसाब से छोटी है, इसलिए मैं तो भलाई की कोशिश कर रहा हूँ। सवाब के तौर पर लूंगा लड़की को। अच्छा भाई, नहीं देनी तो मत दो लड़की, जैसे मुझे बड़ा शौक है। यहाँ कोई और है जो कबूल करेगा नाज़मिए को? इन सबकी बीवियां हैं। ले जाएं अपनी बीवियों के सर पर एक और। हाँ, पागल नहीं जो बच्चे से शादी करेंगे। मेरी तो बीवी है नहीं कोई। नाज़िम ने जब सवाब का कहा, मान गया बस। लगता है पसंद नहीं आया मैं। अल्लाह अल्लाह तौबा। हाँ, मुझे ना दो, मुझसे बेहतर कोई और मिलेगा क्या? हुसैन चाचा, बुरा मत मानिए, जरा ठहरिए तो। अल्लाह अल्लाह, सब्र कीजिए। तो हुसैन चाचा के अलावा नाज़मिए का कोई और तलबगार नहीं है क्या? तुम्हारी नजर में कोई है? शादी करनी पड़ेगी। नजर में कोई है? आसपास गांव में देखो, शायद कोई लड़का नजर में हो। तुम बस बच्चे से शादी कर सके। तो ठीक है, नाज़मिए बेटी को अपनी जिम्मेदारी में लेकर और फिर अल्लाह के हुजूर अपनी बीवी बनाने के लिए हजर की बेटी नाज़मिए। जरा रुक जाओ नाज़िम। नाज़मिए को अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर की रजा से भाई, मैं अपनाता हूं। क्या तुम तुम्हारे पास बीवी नहीं है क्या? शर्म नहीं आती इस उम्र में शादी करेगा? इसकी बीवी है, इसकी बीवी है। नाज़मिए मुझे दे दो। हाँ कहो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बैठ जाए हुसैन चाचा, बैठ जाए। हजर खातून की बेटी नाज़मिए अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की रजा से अपने बेटे उमर के लिए मांगता हूं। क्या आप सबको यह मुनासिब लगता है? ये सही रहेगा। ठीक है। अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे ठीक रहेगा। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। अल्लाह पाक दिल खुश कर नसीब अच्छे करे। वैसे निशाना काफी अच्छा है तुम्हारा। इतने अंधेरे में देखा कैसे तुमने? ऐसी नियत नहीं थी मेरी, बस अंधेरे में एक आंख बंद करके चला दिया तीर। वो भी आग वाला। इस तरह
एक के बाद एक तीर चलाता गया। देखा था ना अंधेरे में कैसे जा रहे थे। सही कहा तुमने, कोई ऐसा निशानेबाज नहीं है यहाँ पे। सबने तुम्हें बहुत पसंद किया। खैर मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये होगा। अगर पता होता ऐसा कुछ होगा तो चलाता ही नहीं मैं। उदास ना हो यार, बस एक हादसा ही था, अब भूल भी जाओ। ज्यादा पैसे देने होंगे उन्हें, थोड़े से तो बिल्कुल नहीं। कम पैसों में उनका कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा है ना, क्यों सोच रहे हो इतना? बहुत दौलत है तुम्हारे बाबा के पास। तुम्हारे बाबा ही मामला हल कर चुके होंगे। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। खून बहा भी किसी चीज का नाम होता है। साथ है। अच्छा हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज इशरफ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह। जा रहे हैं लोग। अल्लाह पाक इशरफ को हमेशा खुश रखे। बहुत नेक काम किया है इसने। अरे रुक जाओ। तुम्हारा बड़ापन देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, वरना बेचारी नाज़मिए न जाने किन हाथों में सौंप दी जाती। बेचारी बच्ची। अल्लाह तुमसे और तुम्हारे बेटे उमर से राजी रहे। उमर। बाबा, हल कर लिया मसला बाबा? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्यों चले गई? अम्मी मुझे अकेला छोड़कर। काला दुपट्टा पहना दिया मुझे। अम्मी क्यों चले गई आप? मुझे छोड़कर बताइए अम्मी। अम्मी जान, मुझे ले जाए। मुझे आपके बगैर नहीं रहना। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। इन लोगों ने मुझे काला दुपट्टा पहना दिया है। मुझे ले जाए अम्मी, खुदा के लिए। न बाबा रहे और ना ही अम्मी रही। मैं अकेली रह गई हूँ। नाज़मिया के साथ तुम शादी करोगे उमर? शादी नहीं करूंगा मैं बाबा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम चुप करो बेदरी है। इसकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, ये नहीं हो सकता है। ये जबरदस्ती क्यों? समझ क्यों नहीं रहे आप? नाज़मिया है कौन? नाज़मिया कौन है जानना है तुम्हें? वो बिचारी है जिसकी मां को तुमने मारा है। अब समझ आया कि कौन है वो? हादसा था बाबा, ना चाहते हुए हुआ है। यकीन करें, कौन चाहेगा ऐसा करना? बाबा मुझे नहीं पता था कि वहां झोपड़ी है। यहां कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, क्योंकि वो आग तुमने लगाई थी और अब उस आग को बुझाओगे भी तुम्हें। उस रात वहाँ उमर अकेला तो नहीं था ना? फिर यही क्यों सजा काटी उस बात की? आग वाले तीर तुम्हारे बेटे ने ही चलाए थे। उसकी मां के कत्ल के जिम्मेदार हम हैं और अब उस मासूम बच्ची को बेआसरा नहीं छोड़ सकता मैं। उन ख्वाबों का क्या होगा जो मैंने अपने बेटे के लिए देखे थे? दुल्हन के शानदार लिबास में सबसे खूबसूरत बीवी लेके आऊंगी अपने बेटे की। सुना आपने? ये कतई नहीं हो सकता इशरफ साहब। किसी मामूली लड़की को अपने बेटे की दुल्हन हरगिज नहीं बनाऊंगी। आप आखिर क्यों नहीं समझते? मेरा एक ही बेटा है इशरफ साहब। मान लेना मेरी बात, एक बार फिर सोच ले। हजर खातून ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत ख्वाब देखे होंगे, है ना कैरम?
लेकिन एक ही रात में किसी ने उन ख्वाबों को जलाकर राख में बदल दिया। बाबा, हम पैसे दे दें तो? बहुत सारे पैसे दे देते हैं। जी चाचा, अगर पैसे दे तो? लानत है, तुम दोनों पर लानत है। भाई, जानता हूं इससे गलती हुई है, लेकिन भाई इसने जानबूझ के नहीं किया। देखिए, इसकी शादी नाज़मिया के साथ सही नहीं रहेगी। अपने जवान बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहते हैं आप? क्यों ना कोई और हल निकाल लिया जाए। और क्या हल है इसका हमीद? वो मासूम बच्ची उस बूढ़े हुसैन के हवाले कर दी जाए। इस फैसले को आंखें बंद करके कबूल कर ले। अल्लाह का डर नहीं है क्या तुम सबके दिल में? अपने ईमान और दीन को भूल गए हो तुम सब। लड़की अभी 13 साल की है। ये सब कैसे होगा इशरफ साहब? हो जाएगा। इंतजार करेगा ये जब तक नाज़मिया की उम्र दुल्हन बनने की नहीं हो जाती। उस वक्त तक उसे हाथ नहीं लगाएगा ये। समझ गए ना तुम? जब वो शादी की उम्र को पहुंचेगी तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा कमरा एक हो जाएगा। नाज़मिया के साथ एक कमरे में तो क्या बाबा, मैं उसके साथ एक घर में भी नहीं रह सकता हूं, हरगिज़ नहीं। हमारे जाने से पहले तुम्हारा और उस बच्ची का निकाह होगा। अल्लाह तौबा, या मेरे अल्लाह। मैं उसको खुश नहीं रख सकता बाबा। मैं उसको कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर पाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? यहां आओ बेटी। हमेशा खुश रहो। अल्लाह मुबारक करे, हमेशा खुश रहे। मुबारक हो तुम्हें। ऐसे मत देखो मुझे, तुम मेरी बीवी नहीं हो।
बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ सब शुक्रिया। ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब रखो थोड़ा। तो तुम कर लेते ना, फिर मैं कहता तुम्हें ये। बोलना बहुत आसान है मेरे दोस्त। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। अपना ख्याल रखना। दुल्हन का ख्याल रखना, बहुत अच्छी दुल्हन मिली है तुम्हें। ख्याल रखिएगा अपना। चलो चलो। नाज़मिए, 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 नाज़मिए। पड़ोसन पड़ोसन, तुम्हारा बेटा आ गया है। आ गया है। क्या लाया है? हीरो के मोती। किस किस के लिए? हम दोनों के लिए। और किसके लिए? काली बिल्ली के लिए। काली बिल्ली कहाँ है? दरख्त पर चढ़ गई है। उफ, ये लड़की कहाँ से आ गई? वो दरख्त। चलो छोड़ो इसे, जाना है। चलो तुम चल के गाड़ी में बैठो, सामान उठाओ अपना। चलो चलो बैठ जाओ नाज़मिया। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हो काज़मी, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है साहब, आप कैसे हैं? बहुत खूब। आइए। उमर, नाज़मी को अपने साथ लेकर जाओ। उमर, चलो। आओ मेरी जान, जल्दी आओ। चलो जल्दी आ जाओ। चलो। कौन है ये लड़की? मुझे लगता है कोई नई मुलाजमा है। जाहिर सी बात है, पैसे जो बहुत हैं। हाँ, बस इसी की कमी रह गई थी। तेज चलो, अंदर चलो। अब से तुम यहाँ पे रहोगी। बच्चों के साथ घूमती फिरती यहाँ वहाँ नजर नहीं आना मुझे। घर के अंदर ही रहोगी। इस घर से और इस सहन से तुम्हारा साया भी बाहर नहीं जाएगा, समझी? उमर जो कहेगा वही करोगी। बातें दोहरानी ना पड़े मुझे। थोड़ी बड़ी होके उमर की बीवी की जिम्मेदारियां निभाओगी। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, बेशरम, जरा सी तमीज नहीं है तुम्हें। तुम्हारी माँ तो मर के चली गई और तुम हमारे सर पे मुसल्लत हो गई। तुम्हारी औकात तो इस घर की मुलाजमा की भी नहीं है। जरा हुलिया देखो अपना। पता नहीं अपने रिश्तेदारों में किस तरह से लेके जाऊंगी तुम्हें। शादी शादी खेलोगी मेरे साथ? मैं अम्मी बनूंगी और तुम नाज़मी बनना। छोटी नाज़मी है, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम्हें किसी के भी हवाले न करें। नाज़मी है, मेरे साथ ही दफन कर दें, ठीक है?
मैंने खा लिया है, आप लोग खाइए। अपने शौहर के पीछे जाओ ना, क्यों खड़ी हो? तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझी? मैं हूँ, सब कह रहे हैं। आप क्यों इनकार कर रहे हैं? हद हो गई है यार। नाज़मिए, कुछ है जो तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। तुम्हारी माँ, मैंने उन्हें बख्शिश फरमाए अल्लाह उनकी। कुछ और चाहिए बताइए। घर के सामने आने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती? क्या तुम्हारा इंतजार करती रहती मैं? 10 दिन के लिए अपने चाचा के घर चले गए थे तुम। इतने दिन के लिए तो नहीं जाना था, तो फिर क्यों? कल ही आए वापस। कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। छोड़ो अभी ये सब, बाद में बताऊंगा। बहुत याद किया तुमने मुझे। हाँ तो और क्या करती मैं? ऐसा ना करो जमील, मैंने क्या किया? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये उमर है ना? हाँ हाँ उमर है। हाँ उमर। उमर मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें। काफी जल्दी नहीं पता चल गया तुम लोगों को। वाह भाई, कौन कह सकता है तुम्हारी शादी हो गई? सुना है बहुत छोटी लड़की से हुई है। बताओ ना, कोई और लड़की नहीं मिली तुम्हें? क्या करोगे तुम उस बच्ची का? शादी खेलोगे क्या? हमें बताओ ना यार, ये सब हुआ कैसे? चलो ना बताओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बताओ मुझे। उस बच्ची के पास जा रहे हो? आप क्यों रो रही हैं? मत रोएं। आप मेरे साथ खेलेंगी? तुम तो छोटी सी बच्ची हो। बहुत ही छोटी सी हो। तो हम खेल सकते हैं। नाज़मिए, नाज़मिए। बात सुनो मेरी, रुक जाओ। छोड़ो मुझे उमर। मेरी बात सुन लो एक बार, भागो मत तुम यार। जाके अपनी बीवी से ये बातें करो। नहीं है मेरी बीवी, वो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। काश कि तुम मर जाते, ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। गुलिजार। क्या है उमर? सुनो, मुझे घर जाना है इस वक्त। गुलिजार, मैं प्यार करता हूं तुमसे, थोड़ा सब्र करो। एक मौका दो मुझे, मैं उससे अपनी जान छुड़ा लूंगा। हाँ, सब्र करूं ना मैं। नाज़मिया भी बच्ची है। मेरा उस लड़की के साथ कोई भी दिल का मामला नहीं है। छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची।
लेकिन बड़ी हो जाएगी उमर, एक दिन वो बच्ची बड़ी हो जाएगी और उसके बाद। एक बार तुम उसको बड़ा होने दो, खुद उसको किसी और के हवाले कर दूंगा मैं। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। देखो, ये तो सब जानते हैं हमारे कमरे भी अलग हैं, कभी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं हम दोनों। और तुम्हारे बाबा? कुछ अरसे बाद बाबा को भी मना लूंगा मैं, मजबूर हूं मैं। लड़की बड़ी हो जाए तब तक मैं बाबा को भी राजी कर लूंगा, भरोसा रखो। तुम देखना, नाज़मिया को किसी और की दुल्हन बनाऊंगा अपने हाथों से। गुलेज़ार, गुलेज़ार कहाँ हो तुम? अल्लाह गारत करे। कहाँ रह गए थे तुम यार? इससे क्या हो गया? पता नहीं। उदास क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, कम उम्र में ही बाप बन जाओगे, इसमें बुराई क्या है? ज्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? वो बड़ी हो जाएगी मेरे भाई, जरा सब्र रखो तुम। उमर, खूबसूरत है क्या वो लड़की? पता नहीं, देखा नहीं मैंने इतने उम्र से। वो खूबसूरत हो या फिर ना हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उसमें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस लड़की से शादी करने के लिए मान कैसे गए यार। लड़की को देख के फंस गया है शायद ये, इसको लगता है कि बड़ियों की खूबसूरत हो जाएगी। मुझे ये बताओ, इसको देख के लगता है कि इसकी शादी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, इसका चेहरा इतना उतरा हुआ है जैसे भूत देख लिया। अरे उमर, मैंने उसकी माँ को मार दिया, मैं ही उसकी माँ का कातिल हूं। मेरी वजह से वो मर गई। मेरे बाबा मुझे लड़की ढूंढे तो मैं फौरन शादी कर लूंगा। हाँ, तो मैं क्यों पीछे रहूंगा? बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शौहर घर आ गया है? वो उमर भाई? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। ओहो, भाई कहने वाली बीवी कैसे बनेगी? मैं देख के आती हूँ उसे। हटो बीच से। आओ बेटी, यहां बैठ जाओ। आइंदा अपने शौहर को कभी भी भाई मत कहना नाज़मी है, समझ गई मेरी बात? उमर मुस्तकबिल में तुम्हारा शौहर बनेगा। ठीक है, नहीं कहूंगी मैं। उसके साथ तुम्हारी शादी करूंगा मैं। अल्लाह के हुजूर और सबके सामने तुम मेरे बेटे की बीवी बनोगी। इस घर की बहू बनना है तुम्हें। देखो नाज़मिया, कुछ मामलात शर से शुरू होते हैं और खैर पे खत्म होते हैं। मौत तो हर किसी की मुकर्रर है, और जब उसका वक्त आता है तो मौत का कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो अल्लाह की लिखी हुई किस्मत पर अपनी जिंदगी जारी रखते हैं। बहाने बदल भी जाएं तब भी नतीजा कभी नहीं बदलता। मौत भी अल्लाह के हुक्म से आती है बेटी। इसी तरह उमर के साथ भी तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है। शर से आगाज हुआ था, लेकिन खैर पे खत्म होगा इंशाअल्लाह। जाओ, उमर आ गया है, देखो उसे जाकर। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उसे। ये तो ठंडे पानी में कहवा डाल के लेके आ गई है। लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं, ज्यादा नहीं। ये क्या है? मेरी गुड़िया। ये वाकई प्यारी है। तुम तो फिर गुड्डा गुड़िया की शादी वगैरह भी करवाती होगी, है ना? नहीं, अब नहीं खेलती मैं। बेदरी अम्मी गुस्सा करती हैं, सहन से बाहर जाने नहीं देती। किस लिए? पता नहीं। घर में सारा दिन बोर नहीं होती हो तुम? नहीं, नहीं होती बोर। आयशे है ना? आयशे मतलब? वो कौन है? देखें, ये आयशे है। अच्छा, आयशे, समझ गया।
वो मेरी दोस्त थी गांव में, अब उससे मैं नहीं मिल सकती, इसलिए गुड़िया का नाम रख दिया। उमर भाई, आप कबूल नहीं कर रहे, लेकिन आपके बाबा ने बार बार कहा मुझसे कि मैं बीवी हूँ आपकी और आप मेरे शौहर हैं। ये सच है ना? बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेरे शौहर हैं तो हाँ, तो फिर मुझे चलना चाहिए अब। आप आराम करें, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें शादीशुदा होने का मतलब पता है नाज़मी है? हाँ, मालूम है। मैं ख्याल रखूंगी आपका, आपके सारे काम करूंगी, आपका खाना, आपके कपड़े, सारे काम करूंगी। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई आजमाइश आई और आप गरीब हो गए तो फिर मैं आपसे कोई भी शिकायत नहीं करूंगी कभी। और अगर अमीर भी हो गए तो कभी शोखी नहीं होंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी पूरी जिंदगी अच्छे से देखभाल करूंगी। देखा ना आपने, मुझे मालूम है शादीशुदा होने का क्या मतलब होता है। मुझे पता है मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पता है मुझे सब कुछ मालूम है उमर भाई। आयशा की बाजी सहर आपा ने मुझे और उसे सब कुछ बताया था। कह रही थी सीख लो अभी से, वरना जाहिल रह जाओगी। उन्होंने ही बताया था शौहर का कैसे ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। उसके बाद, ये सब करने के बाद क्या? उसके बाद अल्लाह हमें औलाद दे देगा, फिर हम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। मेरी अम्मी ने बताया था। मेरी अम्मी जल गई थी उमर भाई, जिंदा जल गई थी मेरी अम्मी। जब रात को झोपड़ी में आग लगी तब तक वो जलकर मर चुकी थी। गांव आने के बाद ये सब आपको मालूम हुआ था ना? सुना था मैंने। बेदरी है, तुम कम से कम इस बच्ची को कुछ सिखा दो और उमर से भी कहो अच्छा बर्ताव करे। उसकी बीवी है नाज़मी है, बहुत नाजुक और डरपोक सी बच्ची है वो। घर की, चूल्हे की और उमर की आदत हो जाएगी उसे। क्या सिखाऊं इसे मैं? इंसान के अंदर भी कोई सलाहियत होती है। उमर क्या करेगा? उस बेचारे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरी जिंदगी का सवाल है इशरफ। अभी वक्त है हमारे पास, अभी तक मियाँ बीवी नहीं बने हैं वो। किसी मुलाजिम से शादी करा देंगे हम नाज़मिये की, अपने जैसे लोगों में जाके वो भी खुश रहेगी। उसके बड़े होने तक हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ, हरगिज नहीं। सबके सामने अपनी जबान दे चुका हूं मैं, निकाह भी हो चुका है। अगर अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल के बाद शादी की तकरीब कर देंगे। नाज़मी उमर को कबूल कर लेगी। और मेरा बेटा, क्या गलत नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ? हर कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और मेरा बेटा। तुम्हारे बेटे को ये सब कुछ उसकी मां को जलाने से पहले सोचना चाहिए था। अब यही उसकी सजा है। बेदरी है, कल सुबह से तुम उसे घरदारी सिखाओगी। उसे बताओ कि मियां बीवी होने का मतलब क्या है। हर शय समझाओ उसे। नाज़मी है, मैं अम्मी के मरने के बाद इन्होंने मेरे सर पर काला दुपट्टा डाल दिया था। बहुत डर गई थी मैं। फिर आपके बाबा ने मुझे आपको दे दिया। अच्छा नहीं किया क्या उन्होंने? अच्छा किया, कुछ अच्छा सोचा होगा उन्होंने। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? अभी तुम नहीं समझ पाओगी नाज़मी है, बड़ी होने के बाद समझोगी। तुम्हारे पास अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसे तुम्हें खोने का डर हो नाज़मी है, इसलिए अभी नहीं समझोगी। डर है मुझे भी। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम्हें प्यार हो, उसकी याद आती हो? हाँ ना, अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ मैं। वैसे तो अम्मी वापस नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें प्यार भी करती हूँ और बहुत याद भी करती हूँ। आपकी अम्मी आपके साथ तो हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं उमर भाई। मेरी अम्मी फरिश्तों के पास है क्योंकि वो जलकर मर गई थी।
अगर आप ना होते तो उमर भाई, और अगर इशरफ बाबा भी ना होते और बेदरी अम्मी ना होती तो आप देखिएगा मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी। मेरी बस एक ही दुआ है कि अल्लाह उस इंसान को बहुत गम दे जिसने मेरी माँ को मार दिया। अल्लाह उसे भी अज़ियत देगा इंशाअल्लाह। चलो जाओ, बस बहुत हो गया, जाओ निकलो कमरे से। उमर भाई, मैंने कहा निकलो यहाँ से। लेकिन उमर भाई। जाओ आज़मिए, जाओ। मदद करो, कोई मदद करो। हादसा था, कोई है? सब हादसा था। मेरी आवाज सुन रहा है कोई? नाज़मिए, तुम्हें ये सब कैसे बताऊंगा मैं, कैसे? उमर, अपनी बीवी को देखो कैसे खेल रही है। नाज़मिए, चलो अंदर जाओ फौरन। उमर, तुम्हारी बीवी अपना बच्चा भूल गई। पकड़ो इसे और तुम लोग हंसना बंद करो। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया? बाहर आओ मेरे साथ। ओहो, मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे ये। नाज़मिए, आ रही हूँ। वो देखो आ गए जनाब। बहुत मुबारक हो उमर, तुमने शादी कर ली। सुना है वो कोई बच्ची है। छोड़ दो यार उमर, बिला वजह तुम्हें तंग कर रहा है। चलो चलो छोड़ो। अकड़ तो देखो जरा इसकी, पता नहीं खुद को क्या। ये सब कुछ मेरे पापा की वजह से हो रहा है मेरे साथ। मुझे रुस्वा कर दिया, लोगों का मजाक बनकर रह गया हूं मैं। वो देखो उसके पीछे जा रहा है वो। उमर, रुको उमर। ये कहां जा रहा है, क्या हो रहा है? हद है यार। सलाम। कैसी हो? गुलिज़र, आज के बाद अगर इसके पास नजर आए तुम। अच्छा, अगर नजर आया तो क्या होगा? हसन तुम जाओ, बाद में बात करती हूँ। कहा ना कि जाओ यहां से। तुम और मैं, गुलजार, तुम और मैं। हाँ तो क्या? बोलो, तुम क्यों रुक गए हो? बोलो ना। हम दोनों क्या? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ उमर? वैसे भी अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह शादीशुदा तो नहीं है। शादी तो हो सकती है ना उससे मेरी। समझ गए तुम? अब मैं जा रही हूँ। गुलजार, सब्र भी तो कर सकती थी। किसका? तुम्हारे बाबा के फैसले का क्या? उनका इंतजार तुम करो, आइंदा मेरे पीछे मत आना। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। क्या कर दिया बाबा, क्या कर दिया? तुम्हारी बारी। आई हूँ मैं। तुम भूल गई हो, अब तुम्हारी बारी है। बहुत मजा आ रहा है।
अभी बताती हूँ उसे। चलो सब इधर से जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम जरा अंदर चलो मेरे साथ। और ये बाहर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम? मैं तो बस रस्सी टाप रही थी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, माफ कर दे। मना किया था तुम्हें, बाहर नहीं जाना। मैं बस रस्सी ही तो टाप रही थी अम्मी। चलो अंदर, चलो मेरे साथ। आइंदा मुझे बच्चों के साथ खेलती नजर नहीं आओ, समझी? ठीक है। शादीशुदा हो तुम, शादीशुदा बीवी हो तुम मेरे बेटे की। सुकून से घर में बैठो औरत बनके। ठीक है। उमर तुम्हारा शौहर है, शौहर। और अब इस गुड़िया और रस्सी के साथ खेलने की उम्र चली गई है तुम्हारी। या अल्लाह, क्या होगा इस लड़की का? बैठो जरा यहाँ, बैठो बैठो। मेरी बात सुनो। अब जो मैं कहूंगी वो ध्यान से सुनना। तुम्हें बताऊंगी कि मियाँ बीवी कैसे रहते हैं। ध्यान से सुनना। जो बातें करूंगी वो बहुत अहम है। इशरफ साहब। बैदरिए, बैदरिए, घर में कोई नहीं है क्या? छोटी बहू के साथ उनके कमरे में है, क्या बुलाऊं उनको? नहीं नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। सास बहू को बातें करने दो। जैसा आप कहें। छोटी उम्र में शादी हुई है तुम्हारी, अब तुम शादीशुदा हो। जी शादी हुई है। हाँ, अब तुम उस पे तवज्जो दोगी जिससे तुम्हारी शादी हुई है। खिदमत करोगी तुम उसकी, उसको देख के मुस्कुराओगी, अच्छे कपड़े पहनोगी, कभी उसका हाथ पकड़ लेना, प्यार से बातें करना। वो कहीं अगर बैठे तो तुम भी फौरन उसके साथ जाके बैठोगी। तुमने हमेशा उसके सामने ही रहना है। उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें समझेगा, तुम उसे समझोगी। और फिर अल्लाह के हुक्म से बाकी सब चीजें भी हो ही जाएंगी। समझी तुम? समझ गई। हाँ। अब से मैं उमर भाई के साथ रहूंगी। अल्लाह अल्लाह, क्या करूं मैं? कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। थू। हाँ। बीवी बनेगी ये, देखो जरा। आयशे, आयशे! अरे कहाँ चली है लड़की? कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। नाज़मिए रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आयशे! नाज़मिए, नाज़मिए रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। आयशे! नाज़मिए! तुमने आयशा को गिरा दिया था। कितनी दफा मना कर चुकी हूँ, अब गुड़िया से नहीं खेला करो। लाओ इधर तो ये मुझे। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? लेकिन आयशे, आखिर कब बड़ी होगी तुम? कब बड़ी होगी? अम्मी लाइए, मुझे दीजिए। गुड़िया दो के इसे, जो दिल में आए वो करो। क्या हुआ? तुमने बहू को कुछ समझाया? बताओ। जरा सी भी उम्मीद नहीं रखिएगा इशरफ साहब, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, ना 5 साल बाद ना 10 साल बाद। बस यूं ही गुड़िया से खेलती रहेगी। अब ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं। ये तो जड़े दरख्त जैसी है, हमें बिना फल के छोड़ देगी। वक्त आने पर अल्लाह सब बेहतर करेगा। अभी हम सबको सब्र के साथ इम्तिहान देना होगा। बेहतरी है।
नाज़मिया, कहाँ रह गई थी बेटी? फातिमा आपा मेरे लिए कपड़े लाई थी, वही देख रही थी मैं। अच्छी बात है, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। नाज़मिया, क्या हुआ है बेटी? कुछ नहीं। ये क्या कर रही हो? सुकून से बैठो ना बेटी। बेदरी अम्मी ने कहा था कि अपने शौहर के साथ जाके बैठना है। बिल्कुल। क्या था ये? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया? सही बात ही सिखाई है, बुरा किया क्या? अगर मैंने शौहर के साथ बैठने का कहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने सास ससुर के सामने भी तुम इसी तरह से बैठोगी। बेवकूफ, इस तरह की हरकतें बड़ों के सामने नहीं की जाती। तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह। जैसी आज है ना, वैसी ही 3 साल बाद भी होगी। फजूल में उम्मीद ना लगाएं कि ये लड़की बड़ी होगी तो इसकी शादी करेंगे हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना इंशाअल्लाह। क्या कहती हूँ, ये ठीक लग रहा है ना? अच्छा है। चलो सब जल्दी जल्दी करो, शाबाश। जनाब, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह शादी में बरकत डाले। आमीन आमीन। बेदरी अभी तुम्ही लोगों का पूछ रही थी। वैसे तुम क्या तैयार कर रही हो? नाज़मिया कैसी है? बड़ी हो गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़ी हो गई है। देखो जरा। हाँ, जाहिर सी बात है, 3 साल कम थोड़ी होते हैं। दूल्हा कहाँ है चाचा? नजर नहीं आ रहा। ऊपर तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। चलो आओ अंदर चलिए। आप लोग बातें कीजिए, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? नाज़मिया को आपकी आदत तो हो गई है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है। बात सुनो, तुम अब भी नहीं चाहते उसे? क्या बात कर रहे हो यार? भाई साहब, अगर कहवा नाज़मिया बेटी ले आती तो हम अपनी बेटी को देख लेते। ये लो, देख लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी छोटी बच्ची नाज़मिया माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत हो गई। उमर, एक बात कहूं, तुम सच में बहुत ही खुशनसीब आदमी हो। नाज़मिया तो बहुत ही खूबसूरत हो गई है। अरे बस कर दो यार। उमर, तुम तो बहुत ही पागल हो। या तो तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। आंखें खोलो अपनी, खोलो और उसे देखो जरा। देख लिया, लेकिन मुझे अभी भी वही नाज़मिया नजर आ रही है उसमें। और जरा यहां मुझे देखो, एक कातिल। कातिल। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, नहीं करो प्लीज। बहुत बहुत मुबारक, शर्माओ मत, आ जाओ। ये ऐसे। शादी है तुम्हारी मेरे भाई, मुस्कुराओ। ये चलो आओ, चलो दूल्हा, आओ चले। आराम से आ जाओ। उमर के आने तक इंतजार करना। अब से ये कमरा तुम्हारा है। क्या उमर भाई भी यहाँ सोएंगे? हाँ, तुम्हारे उमर भाई ही यहाँ सोएंगे, तुम्हारे साथ यहाँ, एक साथ इस बेड पर सोओगे।
लेकिन यहाँ तो एक ही बेड है। या मेरे अल्लाह, इसको कैसे समझाऊं मैं अब। उम्र में तो तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन अकल तुम्हारी वही के वही है, छोटी सी। क्या कहूं मैं तुम्हें। उफ, उफ। उसके आने से पहले सो मत जाना। नहीं, सोऊंगी मैं। चलो बस छोड़ दो यार, अब बहुत हो गई है। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे आमीन, भाई। सुम्मा। उमर, उमर चलो बस बहुत हो गया। अरे बस चलो भाई। ए मेरे भाई, मेरी जान, चलो ये ओ मेरा भाई ये ओ ओ ओ ओ ओ ये बेटा वो कुछ नहीं कहे अम्मी। मैंने उस औरत को गलती से जलाया था, मगर आपने तो जानबूझकर मुझे जला दिया, जानबूझकर। बहुत शुक्रिया। शादी मुबारक हो आपको अशरफ साहब, बहुत क्यों मुबारक कर हो। रहे हो तुम? ऐसा नहीं करो बेटा। मना ले खुशियां अशरफ साहब। नहीं करो बेटा, चुप हो मुबारक हो जाओ। आपको। चिल्लाओ नहीं बेटा, जो आप चाहते थे हो नहीं गया चिल्लाओ। आखिरकार। अब तो खुश होंगे ना? बस कर दो बेटा। किस लिए? आप लोगों ने मुझे अजाब में डाला इसलिए? जैसे दिल करेगा चिल्लाऊंगा मैं। अशरफ साहब, आप भी थोड़ा सा नाच लीजिए। क्यों कर रहे हो इस तरह? चुप हो जाओ अब। शादी मुबारक हो, मुबारक हो। सब कुछ बर्बाद हो गया है नाज़मी। तुम्हें भी जला दिया गया है और मुझे भी, और वो भी जानबूझकर। क्या फायदा इस मेहंदी का? तुम्हारे पास मेहंदी तो है पर शौहर नहीं।
कुछ और चाहिए? नाज़मिए, नाज़मिए, तुम ऊपर आओ मेरे साथ। जरा इधर आओ। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें मेरी? आ रही है। शादी को 10 दिन होने वाले हैं, 10 दिन। अभी तक तुम्हारे शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। क्या मतलब उमर भाई के? मेरा मतलब उमर के? हाँ, उमर के। शादी के नए दिनों में दूल्हा हंसता खेलता है, उसके हंसते हुए चेहरे से सारा माहौल खुशगवार हो जाता है। सुबह घर देर से जाता है और रात को घर जल्दी आ जाता है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया बेदरी अम्मी। बात सुनो मेरी, तुम दोनों मियाँ बीवी बन गए हो ना? जी बिल्कुल, ऐसा ही है अम्मी। अल्लाह अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। हमारी तो शादी भी हुई थी। और बताओ, कैसी चल रही है जिंदगी? सब ठीक है ना? चुप हो जाओ यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ। यार इससे तो देखो लग रहा है इसकी जबरदस्ती शादी हुई है। जब से इसकी शादी हुई है ना, इसको कभी हंसता हुआ नहीं देखा मैंने। अच्छा बस ठीक है। उमर बहुत उदास है आयशे। बेदरी अम्मी ठीक कह रही थी बिल्कुल। उमर बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? बहुत शुक्रिया बेटी। उमर अपने कमरे में है क्या? जी बिल्कुल, वो सो रहे हैं। अजीब बात है, ये कौन सा सोने का वक्त है? उमर इस लड़की को नहीं चाहता। अब तो समझ जाओ, वो करीब नहीं आया है इसके। अशरफ साहब क्यों नहीं समझते? खुद की तरफ माइल नहीं कर सकी वो उमर को, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। बड़ी हो गई, दुल्हन भी बन गई। ये लड़की हमारे बेटे का जोड़ थी ही नहीं। अब तो समझ जाए, समझे? ये लड़का या तो घर आता नहीं है या सारा दिन पड़ा सोता रहता है, और उसकी बीवी इधर उधर घूमती रहती है। बता रही हूं मैं, इन दोनों मियाँ बीवी की शादी नहीं चल सकती। उमर इस लड़की को ठीक से देखता भी नहीं है। अगर वो चाहे तो सब ठीक हो सकता है। नाज़मी सूरत की भी अच्छी है और सीरत की भी। अरे अरे, क्या हो गया? परी उतर के आ जाए, लड़का ना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चाहता वो इसको, नहीं चाहता। मेरे अल्लाह, मुझे शर्मिंदगी से बचा ले। कल क्यों नहीं आई तुम? इंतजार किया मैंने बहुत तुम्हारा। बाबा सोए नहीं थे। बहुत याद कर रहा था मैं तुम्हें कल। अब तो आ गई हूँ ना मैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तुम। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट। वाकई में? हाँ ना। इस खुशबू पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और मैं तुम पे। तुम्हारी आंखें चांद में कितनी प्यारी तरह चमकती हैं। मेरी जान हो तुम, मेरी मोहब्बत। मेरी जान, तुम्हारे बिना ना ये चांद है और ना ये तारे, ना आसमान, क्योंकि तुम इन सब से बहुत ज्यादा प्यारी हो मेरी जान। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है मेरी। बस मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम्हारे सीने पर सर रखकर पूरी जिंदगी सोना चाहती हूँ। बहुत प्यार है तुमसे। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी मेरी जान? शादी करोगी मुझसे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी बीवी बनके तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूँ। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। ये हुई ना बात मेरी जान, मेरी जिंदगी। चीखो मत, कोई सुन लेगा। हाँ तो क्या हो गया, कोई सुन ले तो? मुझे क्या? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, शायद कोई बिल्ली होगी। यहाँ से चलते हैं, चलो। हाँ चलो, यहाँ से जल्दी चलो। चलो चलो।
नाज़मी ये क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? पता नहीं। आयशे, तुमने वो सुना जो मैं सुन रही थी? उनकी बातें कैसी थी ना? शादी ऐसी नहीं होती जैसे फातिमा आपा ने बताया था। किसी को बताना नहीं है ये, ठीक है? हमारे बीच राज है ये बात। ये कितने की है? वो छोड़ो, तुम ये वाली देखो। एक ये भी है और ये वाली भी, जो तुम्हें पसंद आए। बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। आओ छोटी दुल्हन, तुम्हें नए कपड़े दिखाऊं, आ जाओ। माशाल्लाह, इसको ये देखो नया तो जरा लाई हूं यार। मैं कमाल भी। है। इसका रंग बहुत ही प्यारा है, बहुत जचेगा तुम पे। ये वाला इसको कभी इस तरह देखो, बाहर ये देखा भी नहीं है। अच्छा लगेगा। पता नहीं, लेकिन बहुत नहीं, ये प्यारी वाला है नहीं, ये। जिद मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। इसके चेहरे का रंग तो देखो, माशाल्लाह। कसम से बहुत प्यारी है। मेरी बीवी के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बीवी है वो मेरी। ये क्या हो रहा है इसे? या अल्लाह, हमारा शौहर है। चलो चलो यहाँ से चलो। तुम लोग भी जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ, जल्दी। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तो कपड़े देखने के लिए गई थी, आप मुझे अंदर क्यों ले आए? आइंदा मत जाना बाहर। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला दूंगा। क्यों मारे थे आप उन दोनों को? गलत नजरों से देख रहे थे और उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे। तो आपको जलन हो रही थी? जलन हो रही थी। बाहर नहीं जाना तुम। उमर को तो देख के लग रहा है ये पागल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, सही कह रहे हो तुम। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। वो नाज़मी अभी तक बच्ची है। देखा था उसे। पता नहीं क्या होगा इनकी शादी का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उमर के बाबा ने इसकी शादी तो करवा दी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। खुश नहीं लग रहा उमर। तो आपको जलन हो रही थी? नाज़मी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें चाहूं तो क्या तुम भी मुझे चाहोगी? अपनी माँ के कातिल को। या अल्लाह, मैं कैसे बताऊंगा उसे? कैसे? घूमने आता हूँ मैं यहाँ पे, यार सुकून मिलता है बहुत। बीवी है वो मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। उमर साहब फिर से घर पे नहीं है क्या? उसका तो इंतजार ही करना होगा। शादी के बाद वो घर कहाँ आता है, रात के खाने का क्या पता। अस्सलाम वालेकुम।
साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। रिजा की बीवी की तबीयत खराब है, वो छुट्टी मांग रहा है। रुको, मैं देख के आती हूँ। मैं भी चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह। उमर, चलो बेटा, रिजा की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल ले जाना है उसे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आपको भी अता करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़मिए, नाज़मिए। उमर, आ गए आप? हाँ, जाओ बिस्तर पे जाके सो। रुक जाओ, ये मुनासिब वक्त नहीं है। बू आ रही है मुझ में से। नाज़मी तुम्हारी बू पे कुर्बान जाए। क्या कहा तुमने? दोपहर हो रही है, उठ जाओ। तो मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? पता नहीं, दिल ही नहीं किया। आयशा भी कह रही थी ना उठाऊं आपको। अच्छा भाई, सही कहा उसने भी। नाज़मिए, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारा ही जानना लाजमी है, वरना मैं शायद, मतलब हम दोनों कभी भी। क्या कभी भी? उस रात मैं नाज़मिए, उस रात को तुम्हारी अम्मी को। नाज़मिए, आ रही हूँ मम्मी। रिजा बेचारा इस वक्त बहुत परेशान है। तुम देख लेना। जी जी, बेहतर। ओ, लगता है सुबह हो गई उमर साहब आपकी। सोता रह गया मैं। क्या हुआ? क्यों हंसी आ रही है बाबा? खुश हूं बेटा, इसीलिए बहुत खुश हूं मैं। तुम आजकल घर पर ज्यादा वक्त दे रहे हो, देखकर अच्छा लग रहा है। और कल रात भी तुम घर पे जल्दी वापस आ गए थे। जितना मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम दोनों के आपस में मामलात अच्छे चल रहे हैं। अरे बाबा,
बताओ बेटा, मुझे नाज़मिया के साथ दिल लग गया तुम्हारा? बताओ ना। मेरा तो दिल लग गया है, मगर नाज़मिया को बताए बगैर उसके बालों को भी छूने का दिल नहीं करता है मेरा बाबा। वरना उसको भी मोहब्बत हो गई है मुझसे, मुझे पता है। बस मैं नहीं बता पा रहा, और उसे बताना भी लाजमी है। लेकिन क्या बताओगे उसे बेटा? कैसे बताओगे? वो बात खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई ये बात अभी, हरगिज़ नहीं। नाज़मिया और मेरे दरमियान एक मैयत है, उसकी मरी हुई मां। कैसे बताऊं कि उसकी मां का कातिल हूं मैं? नाज़मिया, नाज़मिया! अरे उमर! नाज़मिया, रुक जाओ नाज़मिया! अम्मी, अम्मी जान! नाज़मिया, नाज़मिया! नाज़मिया, नाज़मिया! नाज़मिया! तुम कातिल हो मेरी माँ के। क्यों किया ऐसा? क्यों मार दिया मेरी माँ को? बताओ मुझे। ऐसा ही है, उनकी मौत की वजह मैं बना था। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने? हादसा था एक, मुझे नहीं पता था कि वो वहां है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वहां कोई झोपड़ी है। मैंने तो बस अंधेरे में ऐसे ही तीर चला दिया था। वो हादसा था नाज़मिया, मैं कसम खा के कहता हूं कि वो एक हादसा था। वो जो कुछ भी हुआ मेरी ऐसी नीयत नहीं थी। मुझे माफ कर दो नाज़मिया, माफ कर दो मुझे। कभी नहीं, नहीं माफ करूंगी तुम्हें। मैं नहीं कर सकती माफ। तुम मेरी माँ के कातिल हो। तुम मेरे शौहर नहीं हो सकते, कभी नहीं। नाज़मिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे गलती हो गई नाज़मिया, हादसा था। नहीं नहीं नहीं। नाज़मिया, मेरी नाज़मिया, माफ कर दो मुझे, खुदारा माफ कर दो। प्यार करता हूं तुमसे, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे। तुमने मेरी अम्मी को जान से मार दिया। मेरा यकीन करो, वो सब अनजाने में हुआ, हादसा था नाज़मिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, यकीन करो मेरा। मैं तुमसे एतराफ भी नहीं कर पाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नाज़मिया। मुझे एक मौका तो मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूं। अपनी गलती को सही करने की इजाजत दो। मेरी पशेमानी तो देखो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं। अपना हाथ तो मुझे, खुशी से जिएंगे हम। मुझे छोड़कर मत जाना उमर। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।